हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि पीएफ आयुष्मान मेडिकल क्लेम करने से पहले आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल डिटेल्स में यह वीडियो हम बताएँगे क्योंकि आपको मेडिकल क्लेम तो किसी से भी करवा सकते हैं, किसी कैफ़े वाले से करवा सकते हैं, किसी राइटर को से रिक्वेस्ट करके आप करवा सकते हैं, तो आप मेडिकल क्लेम तो करवा सकते हैं। बट जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ना तो कैफ़े वाला जाएगा, ना कोई राइटर आपको डॉक्यूमेंट्स वो व्यवस्था करेगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप ये वीडियो कंप्लीटली देखिए। इसमें ओपीडी के लिए कौन-सा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आईपीडी के लिए कौन-सा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और बहुत सारे जो छोटे-छोटे पॉइंट हैं, वो सभी वीडियो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। जो भी आपको कन्फ्यूज़न होगा मेडिकल क्लेम करने से पहले, वह सारे इस वीडियो में आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाएँगे। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं समझाने के लिए यहाँ पर एक हम टेबल यहाँ पर बना रखे हैं, जिसको हम एक-एक करके समझेंगे। यहाँ पर दोस्तों ओपीडी और आईपीडी का अलग-अलग टेबल है। ओपीडी समझते होंगे दोस्तों कि जो ट्रीटमेंट लेने गए लेकिन वह एडमिट नहीं हुए, यानी कि बाहर से बाहर वह इलाज करा करके आ गए। और दूसरा होता है आईपीडी जो कि एडमिट हो गए, ठीक है? तो यह समझ गए। इसके बाद दोस्तों जब भी आपको मेडिकल क्लेम करना है, जब भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उस दौरान यह सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, वो आपको रखना है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो मेन-मेन पॉइंट है, जो कन्फ्यूज़न होता है, उसके बारे में हम बता देते हैं। सबसे तो पहले दोस्तों आपको रखना है पेटेंट का आयुष्मान कार्ड। आपका आईपीडी ट्रीटमेंट हो फिर भी और ओपीडी ट्रीटमेंट हो फिर भी, ठीक है? सबसे पहले यह रखना है आपको पेटेंट का आयुष्मान कार्ड, दोनों केस में। इसके बाद दोस्तों फिर जब ओपीडी ट्रीटमेंट लेंगे तो यहाँ पर रेफरल सर्टिफिकेट चाहिए। यह रेफरल सर्टिफिकेट किसका होना चाहिए? या तो डिपार्टमेंट से रेफर करवाइए या तो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। तो रेफरल चाहिए। ओपीडी ट्रीटमेंट में यानी कि ओपीडी क्लेम में इमरजेंसी सर्टिफिकेट नहीं चलता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आईपीडी में आते हैं तो आईपीडी में रे यहाँ पर रेफरल की जगह पे चलेगा रेफरल या इमरजेंसी। अगर आपके पास रेफरल है तो इमरजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रेफरल नहीं है आईपीडी क्लेम में तो फिर आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा बनवा कर। तो यह डॉक्यूमेंट्स हो गए 2। तीसरा डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन किसको बोलते हैं? अब जब आप दिखवाने जाते हैं, इलाज करवाने जाते हैं, जो एक ओपीडी स्लिप होता है, उसपे जो डॉक्टर लिखते हैं, उसी को डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। इस पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वह स्लिप आपको यहाँ ज़रूरत पड़ेगा ओपीडी क्लेम में और यह दोनों में ज़रूरत पड़ेगा, आईपीडी में भी और ओपीडी में भी यह जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट है दोस्तों टेस्ट रिपोर्ट। अगर आपका ओपीडी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं और कोई टेस्ट हो गया, एग्ज़ाम्पल अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, तो उस कंडीशन में टेस्ट रिपोर्ट यहाँ पर चाहिए और आईपीडी में भी सेम चाहिए टेस्ट रिपोर्ट, ठीक है? दोनों केस में। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर बिल। ओपीडी क्लेम में भी फार्मेसी बिल होता है, फार्मेसी बिल हो जाएगा या फिर हॉस्पिटल बिल, जो भी बिल है ऑल बिल आपको चाहिए बिल का यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं आईपीडी में, तो आईपीडी में क्लिनिकल नोट होता है। क्लिनिकल नोट बोलिए या हॉस्पिटल नोट बोलिए या ट्रीटमेंट प्रोड्यूसर नोट बोलिए, ठीक है? यह कब होता है दोस्तों? जब आप एडमिट हुए लेकिन सर्जरी नहीं हुई, ठीक है? उस दौरान ये सारे नोट जो है क्लिनिकल नोट, ये सभी नोट एक ही है, ठीक है? कन्फ्यूज़ मत होइएगा। किसी में होता है कि हॉस्पिटल नोट, किसी में क्लिनिकल नोट बोल देते हैं, किसी में ट्रीटमेंट प्रोड्यूसर नोट बोल देते हैं। तो यह सारी चीज़ एक ही मीनिंग है इसका। यह कब होता है? एडमिट आप हैं बट आपको सर्जरी नहीं हुआ है, ठीक है? तो उस दौरान आपको यह नोट की ज़रूरत पड़ती है और यह नोट आपको देते नहीं हैं पेशेंट को, यह अपने लिए हॉस्पिटल अपने फाइल में रखते हैं। आप वहाँ से रिक्वेस्ट करके ज़ेरॉक्स ले लेना है या तो फिर आपको फ़ोटो क्लिक कर लेना है उसको क्लियर। इसके बाद आप पीडीएफ बना सकते हैं, पीडीएफ बनाकर प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है? इसके बाद जब आपका ऑपरेशन हुआ है, यानी कि सर्जरी हुआ है, उस कंडीशन में इसी नोट को हम लोग बोलते हैं ओटी नोट, ठीक है? ऑपरेशन थिएटर नोट। तो ओटी नोट इसको बोल दीजिए या फिर ट्रीटमेंट प्रोड्यूसर नोट बोलिए या फिर एडमिट सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो यह जो है ओटी नोट ज़्यादातर करके आता है ऑब्जेक्शन में, तो ओटी नोट बोलते हैं ऑपरेशनल थिएटर नोट को। और यह चीज़ आपको मिलेगा जब आप एडमिट हैं और आपका सर्जरी हुआ है, यानी कि पेशेंट का सर्जरी हुआ है, उस कंडीशन में ओटी नोट। और इसके लेकर के अप्रोग आजकल फिलहाल तो 70% इसको लेकर के ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। तो आगे से जब भी आप मेडिकल क्लेम करने से पहले या फिर आप जब भी छुट्टी गए होंगे, तो यह नोट ज़रूर हॉस्पिटल से लें, ठीक है? वह नोट आपको मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं देते। उस कंडीशन में दोस्तों आपको रिक्वेस्ट करना है या तो आप ज़ेरॉक्स ले लीजिए उसका और ओटी नोट के लेकर के स्पेशल हम वीडियो बनाए हैं। यहाँ पर आई बटन में लिंक हम दे देता हूँ, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। डिटेल्स में हम वीडियो बनाए हैं
और एग्ज़ाम्पल दिखाए हैं कि कैसा होता है वो ठीक है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ओपीडी क्लेम में आते हैं अदर कोई डॉक्यूमेंट्स। उपरोक्त के अलावे अगर और भी कोई डॉक्यूमेंट्स है रिलेटेड, तो वह सारे डॉक्यूमेंट्स आप के अलावे लगा सकते हैं। आईपीडी क्लेम में दोस्तों आ जाते हैं फार्मेसी बिल, मेडिकल बिल, जो कि दोनों में हम बताए थे, तो यह भी इसमें भी लगेगा। उसके बाद दोस्तों आईपीडी ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा क्या लगता है? डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। जब आप एडमिट होंगे तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगता है, तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेना है। इसके बाद इस सभी के अलावा और कोई आईपीडी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो यह सब चीज़ लगाना है। तो यह दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और इसको सेपरेट-सेपरेट जैसे हम बनाए हैं ना बॉक्स में, अलग-अलग बॉक्स में बनाए हैं टाइप्स, और सेपरेट-सेपरेट इसका 2-2 एमबी में पीडीएफ बनाना है। ठीक है? 2 एमबी में आपको पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ बनाने का सबसे आसान तरीका 2 एमबी में आप अपने मोबाइल से सभी बिल को फ़ोटो खींचिए और किसी के दूसरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद उसका नंबर से व्हाट्सएप से फिर अपने में कर लीजिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। यानी कि व्हाट्सएप वाला रिसीव वाला जो फ़ोटो होता है, वो ऑटोमेटिक कंप्रेस हो जाता है और उसको फिर डॉक स्कैनर से 20 पेज भी आपको 2 एमबी से कम में बन जाएगा पीडीएफ। इसके बाद दोस्तों आते हैं, समझ गए? सबका अलग-अलग आपको बॉक्स वाइज़ अलग-अलग, यानी कि जैसे आयुष्मान कार्ड का अलग सेपरेट पीडीएफ बनेगा, रेफरल या इमरजेंसी का सेपरेट पीडीएफ बनेगा। इसी तरीके के 2 एमबी से ज़्यादा नहीं, तो सेपरेट-सेपरेट बनेगा इस ठीक है, आपको पीडीएफ बनाना है। और नहीं तो जहाँ आप करते होंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कराना है। जहाँ भी जिससे भी आप करवाएँ, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर हम ज़ूम आउट कर लेते हैं, ठीक है? और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करवाना है। इसके बाद और क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाना है? अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में आपका कौन-सा डिपार्टमेंट आते हैं, एनडीआरएफ है, असम राइफल है, सीआईएसएफ है, जिससे भी करवाएँ ये सारे डिटेल्स आपको देना पड़ेगा एक पेन में लिख कर के, ठीक है? इसके बाद आपका फ़ोर्स नंबर या रेजिमेंटल नंबर है, वह देना है। उसके बाद तो हॉस्पिटल स्टेट आपको कहाँ है, कौन-सा स्टेट में आप ट्रीटमेंट लिए, भले आप रहने वाला कहीं के हैं, लेकिन आप ट्रीटमेंट किस हॉस्पिटल में लिए हैं, उसका स्टेट चाहिए। और उस हॉस्पिटल का डिस्ट्रिक्ट चाहिए, उस हॉस्पिटल का नेम चाहिए और हॉस्पिटल एनएबीएच है कि नॉन एनएबीएच यह बताना है। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें फाइनेंशियल लॉस भी होता है, अगर कन्फ्यूज़ मेडिकल क्लेम करने वाले हैं। अगर दोस्तों एनएबीएच हॉस्पिटल जो है यह थोड़ा अच्छा होता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख रखे हैं, उच्च गुणवत्ता, सुरक्षित इलाज, विश्वसनीय अस्पताल हॉस्पिटल, ठीक है? ट्रस्टेड हॉस्पिटल जिसको आप बोल सकते हैं। जिसमें कि अच्छा हॉस्पिटल हो, अच्छे डॉक्टर होते हैं, वह हॉस्पिटल जो है सर्टिफ़ाइड होता है, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, तो उसको हम एनएबीएस बोलते हैं। और जो टेम्परेरी है, विदाउट यानी कि बिना सर्टिफ़िकेट का हॉस्पिटल है, तो उसको हम नॉन एनएबीएस बोलते हैं। तो दोस्तों जब आप ऐसा हम लोग को भ्रम था कि एनएबीएच हॉस्पिटल जो होते हैं ना, वो आयुष्मान पैनल के तहत हैं और नॉन एनएबीएच वाला वो आयुष्मान पैनल के तहत नहीं है, बट इसका मीनिंग ऐसा नहीं है। एनएबीएस मतलब अच्छा हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर और उसका जो प्राइस रेट है वो हाई रहता है, ठीक है? चाहे आप मेडिसिन या ट्रीटमेंट चार्ज जो भी लीजिए, वह हाई रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो क्लेम अमाउंट है वह भी हाई मिलेगा। नॉन एनएबीएच अगर आप एनएबीएच में ट्रीटमेंट लिए और नॉन एनएबीएच सेलेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका ट्रीटमेंट का पैसा भी है, वह कम आता है। तो इसको आपको खासकर ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों इसके अलावे आते हैं कि जो ओपीडी ट्रीटमेंट वाले हैं, उसको डेट ऑफ ओपीडी बताएँगे, आप कब ओपीडी स्लिप कटवाए थे, ठीक है? कब से और कब से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। तो ये 2 चीज़ और जो आईपीडी वाले हैं, वह बताएँगे एडमिशन डेट उनका क्या है, डेट ऑफ ट्रीटमेंट कब से इलाज हुआ, वह इमरजेंसी थी और वह डिस्चार्ज हुए या डेथ हो गए, ठीक है? तो यह सारे डिटेल्स दोस्तों आपको देना पड़ेगा, देंगे तो ही आप फाइल करेंगे, चाहे कोई भी आप कैफ़े वाला से भी फाइल कराएँगे, यह सारे डिटेल्स आपको देना है, प्रोवाइड कराना है। इसके बाद दोस्तों अदर इन्फॉर्मेशन जो है और इम्पोर्टेंट हम बता देते हैं। बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि दोस्तों मदर और चाइल्ड अगर सुरक्षित हैं, तो उस कंडीशन में दोस्तों एक साथ ही आप क्लेम कर सकते हैं। मदर का जो चाइल्ड का होता है, वो मदर के नाम पर ही मेडिकल क्लेम होता है। लेकिन अगर चाइल्ड एडमिट हो गए किसी कारणवश अगर कुछ अलग बीमारी निकल गया और वह एडमिट रहना पड़ गया और मदर डिस्चार्ज हो गई, तो उस कंडीशन में दोनों का अलग-अलग आपको क्लेम करना पड़ेगा। क्लेम तो होगा मदर के ही आयुष्मान कार्ड पे, लेकिन दोनों का सेपरेट-सेपरेट क्लेम करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा ऑब्जेक्शन आया था और मेरे पास एक इसका स्क्रीनशॉट भी है। तो बस दोस्तों बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड मिस्टेक हो जाए तो हम क्या करेंगे? ठीक है, 6 महीना से ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में डोनेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जिसका मैंने आई बटन में वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, आप जाकर के देख लीजिएगा। कैसे बनाना है, कैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है, कैसा होता है
और क्यों होता है, सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो अगर टाइम पीरियड है 6 महीना मेडिकल क्लेम, अगर 6 महीना किसी कारणवश आप लैप्स हो जाता है, नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको यह सर्टिफिकेट बनवा करके देना पड़ता है, ठीक है? इसके बाद दोस्तों बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं रीडेबल डॉक्यूमेंट्स के। बहुत सारे दोस्त तो अच्छा मोबाइल से क्लिक नहीं करते हैं, पीडीएफ अच्छा नहीं बनाते हैं। तो जो भी बिल है आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रीडेबल यानी कि पढ़ने लायक होना चाहिए, पढ़ने योग्य होना चाहिए। तो इसको लेकर के भी ऑब्जेक्शन आते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको हाथ से हैंडराइटिंग बिल नहीं चाहिए, यानी कि हाथ से लिखा हुआ बिल नहीं चलेगा। यहाँ पर कंप्यूटराइज़्ड बिल चलता है, अगर हो सके तो आपको जीएसटी बिल के भी ऑब्जेक्शन आते हैं। इसका भी आपको खासकर ध्यान रखना है। साथ में दोस्तों ओपीडी एंड आईपीडी के लिए शुड नॉट बी कंबाइंड। बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं ना, बोलते हैं कि ओपीडी हुआ कुछ दिन 2 दिन और फिर 4 दिन बाद वो एडमिट हो। उस कंडीशन में दोस्तों दोनों का क्लेम अलग-अलग होगा, एक साथ क्लेम नहीं होगा। तो ओपीडी हम 2 दिन ट्रीटमेंट कराएँ फिर वही एडमिट हो, तो एक साथ ही क्लेम, ऐसा एक साथ नहीं क्लेम होता है, दोनों का क्लेम सेपरेट-सेपरेट करना होगा। उसके बाद दोस्तों यह है क्लेम पीरियड, तो आप जान गए कि क्लेम जो डेट ऑफ डिस्चार्ज से यानी कि डेट ऑफ लास्ट ट्रीटमेंट जो है, से लेकर के आपको 6 महीना तक यानी कि 180 दिन तक के दौरान आपको क्लेम सबमिट करना होता है। उसके बाद ऑल डॉक्यूमेंट्स, सबसे ज़्यादा अभी ऑब्जेक्शन इसी में आ रहे हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपको यूनिट के यानी कि अपना डिपार्टमेंट के मेडिकल ऑफिसर से, हॉस्पिटल से या फिर जो भी आपके कंपनी कमांडर, हेड ऑफ ऑफिस हैं, उनसे आपको अटेस्टेड करवाना है, सभी पे अटेस्ट करवाना है। एज़ पर इंस्ट्रक्शन तो सभी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स पे अटेस्टेड करवाना है। अगर सब पे नहीं करते हैं तो कम से कम आप मेडिकल बिल पे ज़रूर करवाएँ। ठीक है। उसके बाद दोस्तों इमरजेंसी सर्टिफिकेट के लेकर के बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। इमरजेंसी सर्टिफिकेट में क्या होता है कि ट्रीटमेंट ले लिए और डेट ऑफ डिस्चार्ज के दिन का इमरजेंसी डेट वहाँ पर डलवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्शन आएगा आपका। जब आप इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो जब आप डेट ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट यानी कि डेट ऑफ जब एडमिट हुए, उस डेट ही उस डेट में इश्यू होना चाहिए इमरजेंसी सर्टिफिकेट, उसके बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है? जब आप आज मैंने एडमिट हुआ, तो हम आज के डेट में ही इमरजेंसी सर्टिफिकेट हमको इश्यू करवाना। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि क्लेम अप्रूव टाइम, इसका दोस्तों मुझे भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है कि इसका टाइमिंग कब है मैक्सिमम टाइम कि आपको इतने दिन में क्लेम मिल जाएगा। आने वाले दिनों में अगर कोई आएगा इससे रिलेटेड तो हम आपको बता देंगे। एनएबीएच के बारे में थोड़ा हम सर्च किए थे, तो ये एनएबीएच के बारे में मुझे पता चला, इसका हम पीडीएफ डाल देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ सकते हैं। एनएबीएच में क्या फ़ायदा है, नॉन एनएबीएच क्या फ़ायदा है, ठीक है? तो यह थी दोस्तों एक छोटी-सी जानकारी। मिलते हैं इसी तरीके के किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हम स्पेशल डिफेंस दोस्तों बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड मिस्टेक हो जाए तो हम क्या करेंगे? ठीक है, 6 महीना से ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में डोनेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जिसका मैंने आई बटन में वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, आप जाकर के देख लीजिएगा। कैसे बनाना है, कैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है, कैसा होता है और क्यों होता है, सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो अगर टाइम पीरियड है 6 महीना मेडिकल क्लेम, अगर 6 महीना किसी कारणवश आप लैप्स हो जाता है, नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको यह सर्टिफिकेट बनवा करके देना पड़ता है। ठीक है? इसके बाद दोस्तों बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं रीडेबल डॉक्यूमेंट्स के। बहुत सारे दोस्त तो अच्छा मोबाइल से क्लिक नहीं करते हैं, पीडीएफ अच्छा नहीं बनाते हैं। तो जो भी बिल है आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रीडेबल यानी कि पढ़ने लायक होना चाहिए, पढ़ने योग्य होना चाहिए। तो इसको लेकर के भी ऑब्जेक्शन आते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको हाथ से हैंडराइटिंग बिल नहीं चाहिए, यानी कि हाथ से लिखा हुआ बिल नहीं चलेगा। यहाँ पर कंप्यूटराइज़्ड बिल चलता है, अगर हो सके तो आपको जीएसटी बिल के भी ऑब्जेक्शन आते हैं। इसका भी आपको खासकर ध्यान रखना है। साथ में दोस्तों ओपीडी एंड आईपीडी के लिए शुड नॉट बी कंबाइंड। बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं ना, बोलते हैं कि ओपीडी हुआ कुछ दिन 2 दिन और फिर 4 दिन बाद वो एडमिट हो। उस कंडीशन में दोस्तों दोनों का क्लेम अलग-अलग होगा, एक साथ क्लेम नहीं होगा। तो ओपीडी हम 2 दिन ट्रीटमेंट कराएँ फिर वही एडमिट हो, तो एक साथ ही क्लेम, ऐसा एक साथ नहीं क्लेम होता है, दोनों का क्लेम सेपरेट-सेपरेट करना होगा। उसके बाद दोस्तों यह है क्लेम पीरियड, तो आप जान गए कि क्लेम जो डेट ऑफ डिस्चार्ज से यानी कि डेट ऑफ लास्ट ट्रीटमेंट जो है, से लेकर के आपको 6 महीना तक यानी कि 180 दिन तक के दौरान आपको क्लेम सबमिट करना होता है। उसके बाद ऑल डॉक्यूमेंट्स, सबसे ज़्यादा अभी ऑब्जेक्शन इसी में आ रहे हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपको यूनिट के यानी कि अपना डिपार्टमेंट के मेडिकल ऑफिसर से, हॉस्पिटल से या फिर जो भी आपके कंपनी कमांडर, हेड ऑफ ऑफिस हैं, उनसे आपको अटेस्टेड करवाना है, सभी पे अटेस्ट करवाना है। एज़ पर इंस्ट्रक्शन तो
सभी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स पे अटेस्टेड करवाना है। अगर सब पे नहीं करते हैं तो कम से कम आप मेडिकल बिल पे ज़रूर करवाएँ। ठीक है। उसके बाद दोस्तों इमरजेंसी सर्टिफ़िकेट के लेकर के बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। इमरजेंसी सर्टिफ़िकेट में क्या होता है कि इमरज ट्रीटमेंट ले लिए और डेट ऑफ डिस्चार्ज के दिन का इमरजेंसी डेट वहाँ पर डलवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्शन आएगा आपका। जब आप इमरजेंसी सर्टिफ़िकेट बनवाते हैं, तो जब आप डेट ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट यानी कि डेट ऑफ जब एडमिट हुए, उस डेट ही उस डेट में इश्यू होना चाहिए इमरजेंसी सर्टिफ़िकेट, उसके बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है? जब आप आज मैंने एडमिट हुआ, तो हम आज के डेट में ही इमरजेंसी सर्टिफ़िकेट हमको इश्यू करवाना। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि क्लेम अप्रूव टाइम, इसका दोस्तों मुझे भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है कि इसका टाइमिंग कब है मैक्सिमम टाइम कि आपको इतने दिन में क्लेम मिल जाएगा। आने वाले दिन में अगर कोई आएगा इससे रिलेटेड तो हम आपको बता देंगे। एनएबीएच के बारे में थोड़ा हम सर्च किए थे, तो ये एनएबीएच के बारे में मुझे पता चला, इसका हम पीडीएफ डाल देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ सकते हैं। एनएबीएच में क्या फ़ायदा है, नॉन एनएबीएच क्या फ़ायदा है, ठीक है? तो यह थी दोस्तों एक छोटी-सी जानकारी। मिलते हैं इसी तरीके के किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हम स्पेशल डिफेंस पर्सनल के लिए यानी कि फौजी साथियों के लिए यह मैंने चैनल खासकर बनाया हूँ और उसी के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाता हूँ। तो हो सके कि आप सपोर्ट करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और इस तरीके की जानकारी आपके लिए लेकर हम आते रहें। थैंक यू।